हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानम क्लासेस विदिशा में। मैं संकेत आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर एक लाया हूँ, लीनियर इक्वेशन। आज एक बहुत इजी टॉपिक लाया हूँ, लीनियर इक्वेशन। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन टॉपिक ये क्लास 8 में सभी, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, सभी में यूजफुल वाला टॉपिक है। 8th के बाद 9th 10th सभी क्लासों में ये यूजफुल है। देखिएगा, लीनियर का मतलब होता है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन सिंगल लाइन के ऊपर आज हम सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन जो सिंगल लाइन की होती है उसको हम कैसे कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर x एक प्लस 1 इजिकल टू 5 लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये कहलाती है सिंगल लाइन है और इन्हीं को इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम देखते हैं कैसे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर x अपॉन 4 इजिकल टू 6 लिखा है, इधर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करा जाता है। अगर मैं 3x माइनस 1 इजिकल टू 7 लिखा है, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। देखिएगा, तो हम शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है ज्ञानम क्लासेस विदिशा। आइएगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दी है माइनस एस अपॉन 24 इजिकल टू 7/6। यहाँ आपको एस की वैल्यू फाइंड करने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स। एस इज द अननोन वेरिएबल। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिएगा, जब भी ये अपॉन में होता है तो इक्वल के इस तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर होगा माइनस एस इजिकल टू 7/6 इंटू 24। ये अपॉन में था तो यहां जाके इनटू में हो गया। आप क्या करेंगे, अब तो सबको पता है, सिंपल सॉल्व कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो यहाँ आ गया 7 इंटू 4। यहाँ माइनस का एज इट इज रहेगा, माइनस एस इज इक्वल टू 28। एस इज इक्वल टू -28। दिस इज योर आंसर। देखिएगा कितना सिंपल लगा ना आपने। सिर्फ आपको ये जो डिवाइड में था यहाँ जाके इनटू में हो गया, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा कुछ था ही नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट पे करते हैं। 2 पॉइंट, मुझे ये बताइएगा, यहाँ 2.0 लिखा है तो उसका मतलब भी 2 ही होता है ना, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2x। ओके, चलेगा ना। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.032 इजिकल टू -100। ये एज इट इज रहा। 2x इज इक्वल टू -100 इंटू, इसको फिर ये अपॉन में था तो इसको मैं इंटू में पहुंचा दिया, 0.32 हो गया। ओके, आप क्या करते हैं, अब आपको डेसिमल में बताया था, जब भी पॉइंट हटाया जाता है तो ये पॉइंट को हटाना है ना, ये पॉइंट को हटाने के बाद 1 2 3 वैल्यू है तो 3 जीरो आ जाएगा। ओके, 3 वैल्यू थी राइट साइड में तो 3 जीरो आ गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ऊपर कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 32। नीचे कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एक जीरो यहाँ नीचे है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट, तो मैंने लिखा यहाँ 32। राइट साइड से आप काउंट करना और यहाँ 1 वैल्यू के बाद डॉट लगा दीजिएगा। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सिंगल जीरो है, अगर यहाँ डबल होता तो 2 वैल्यू के बाद लगाते। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। लिखिएगा नेक्स्ट, फिर अपन कर देते हैं बहुत सिंपल वाला। ये आपका बेस आया, यहाँ पर बेस देखिएगा, 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, ऊपर 6/3x प्लस 10/3x इज इक्वल टू 256। अब देखिएगा, बेस सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूं। अगर बेस सेम नहीं होता तो उसका कॉन्सेप्ट अलग अप्लाई होता। यहाँ 3x, यहाँ भी 3x, तो मैं डायरेक्टली प्लस कर लेता हूँ, 6 + 10 इज इक्वल टू 256। ओके, इन दोनों को ऐड किया, 16/3x इज इक्वल टू 256। अब देखिएगा, ये जो नीचे है ना, 16 को एज इट इज रखता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ 256 इंटू 3x। ओके, देन क्या होता है, देन में इसकी वैल्यू को, यहाँ मेरे को 3x की वैल्यू निकालना है, तो ये 16/256 इज इक्वल टू 3x। ओके, 16 का स्क्वायर
256 होता है, सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा, सर मैंने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दी है ना। तो यहाँ आया 16 वन जा 16, यहाँ आया 16 6 जा, तो 1/16 इज इक्वल टू 3x। ओके, आपको x की वैल्यू पता करना है सर, तो ये 3 भी नीचे आएगा ना, क्यों? क्योंकि ये इनटू में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, वही रिवर्स कॉन्सेप्ट लग गया। यहाँ डिवाइड में था तो इनटू में क्या था, इनटू में था तो डिवाइड में आ गया। यहाँ x को एज इट इज रखा तो 1/16 3 जा 48, 1/48 इज योर वैल्यू ऑफ x। क्लियर इट? तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8/y+3 इज इक्वल टू 10। अब देखिएगा 8 को एज इट इज रखता हूँ, y+3 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, देन देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपन इसका इंटू इसमें करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इनका इंटू मैं कर लेता हूँ, इसका इंटू करने पे आया 10/+30 या 8 का 8। अब 8 माइनस ये प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाता है, तो -30 इज इक्वल टू 10/। ओके, इसमें से इसको किया तो ये -22 इज इक्वल टू 10/, इज इक्वल टू -22/10। दिस इज योर आंसर। हाँ, इसको आप कैंसल आउट करना चाहें तो आप कैंसल आउट कर सकते हो, ये 11 टाइम, ये 5 टाइम, तो इसी का आंसर और करके मैं लिख सकता हूँ, इसी का आंसर -11/5 भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आ गया, देखिएगा यहाँ और यहाँ ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन दिया है a+7/2 + 3a/5 इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो आप देखिएगा इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। ये पेन क्लियर नहीं चल रहा रेड वाला, या ये ले लेता हूँ, ये देखिएगा। हाँ, अब इनका एलसीएम पहले मैं 2 से लेता हूँ, 2 बन गया। सभी को आता होगा एलसीएम लेना, तो आता होगा सभी को, जिसको नहीं आता तो आप बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ का एलसीएम है 2 × 5 इज इक्वल टू 10। ओके, तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। ओके, अब 2 की टेबल में 10 कितनी बार आया, 5 टाइम आया ना, 5 टाइम है, तो 5 का इंटू ऊपर कर देते हैं, a+7 में 5 का इंटू किया। 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया, तो यहाँ 2 का इंटू कर दिया 3a में। ओके, 1 एज इट इज रहा यहाँ पे आपका ये। अब इसका इंटू इसमें करेंगे 5a प्लस 5 का इंटू 7 में करेंगे तो 35 आ गया, 2 का इंटू 3a में करेंगे तो 6a आ गया, अपॉन 10 का 10 रहा, 1 का 1। ओके, अब 5a प्लस 6a इज इक्वल टू 11a इज प्लस 35 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो 1 × 10, तो 11a प्लस 35 इज इक्वल टू 10। ओके, 11a इज इक्वल टू 10 माइनस 35, 35 यहाँ से माइनस करता हूँ, तो ये बचा -24 11a, और a इज इक्वल टू हो गया -24/11। दिस इज योर वैल्यू ऑफ a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करता हूँ मैं, इसको राइट से कर लेता हूँ हाथ से। यहाँ पे करता हूँ जैसे 3a + 2, तो मैंने 5 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इंटू में पहुंच गया, 5 × 5। ओके, 3a + 2 इज इक्वल टू 5 × 5 25 हो गया, 3a इज इक्वल टू 25 माइनस 2, 25 में से 2 गए तो 23 बचा, 3a इज इक्वल टू हो गया 23/3 इज द वैल्यू ऑफ। क्लियर इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, देखिएगा आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा ये दिया है, इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 2 का इंटू पहले 0.5 में करते हैं, तो 25 में 2 का इंटू करेंगे तो 50 होता है, तो 50 लिख लिया, 0 की जगह 0 लिख लिया, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया। 2 का इंटू 1 में किया तो 2 लिखा, अच्छा यहाँ पे बाय था तो मैंने बाय भी लिख दिया। ओके, 1.5 बाय के 1.5 रखा, 8 का 8। क्लियर इट? आप देखिएगा ये जब कोई साइन नहीं होता इसके आगे तो प्लस साइन होता है, ये प्लस 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 होता है, तो 0.5 को
1.5 में 8 करूंगा मैं तो 2 हो गया। ओके, मतलब 1.5 प्लस हाफ इज इक्वल टू 2। बाय की जगह बाय रखा, -2 की जगह -2 रखा, 8 की जगह 8 रखा। 2y इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यहाँ जाके ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का हो गया। 8 प्लस 2 10, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2 और यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 5। 10/2 बाय की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक एक स्टेप सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इन दोनों का एलसीएम आपको पता है 4 आया। ओके, सबको पता है 2 और 4 का एलसीएम 4 आया। अब देखिएगा 3/4, 4 का तो डायरेक्टली 3 लिखा। यहाँ पे 2 है, 2 की टेबल में 4 कितनी बार 2 टाइम, तो ऊपर 2 का इंटू कर दिया x-3 में। बाकी चीज में एज इट इज रखने वाला हूँ, देखते जाइएगा आप। x-5/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6/5। अब देखिएगा, इसको फिर सॉल्व करा तो -2x माइनस माइनस और माइनस प्लस 6/4, x-2/3 माइनस, यहाँ इसको ऐसे ही रखा x-5/6 माइनस x इज इक्वल टू 6/5। अब मैं इनका एक साथ सभी का एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम देखिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 3 4 6 का एलसीएम पहले 2 से करता हूँ मैं, तो 3 का रखा, ये 2 रखा, ये 3 रखा, फिर 2 से मैंने किया 3 रखा, 1 रखा, 1 रखा, फिर 3 से किया 1 1 1। एलसीएम आपका कितना आया सर? एलसीएम आया 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। 12 एलसीएम आया, मैंने 12 लिख दिया। ओके, 3 की टेबल में 12 कितने टाइम? 4 टाइम, तो ऊपर 4 का इंटू हो गया। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम? 3 का, तो ऊपर 3 का इंटू कर दिया। 3 माइनस 2x प्लस 6। इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे, अभी मैं सॉल्व करूंगा। 6 की टेबल में 12 कितनी बार आया? 2 टाइम आया, तो 2 का इंटू कर दिया x-5 में। यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो यहाँ 1 रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 1 की टेबल में 12, तो 12 टाइम 12x इज इक्वल टू 6/5। आप क्या करना है, इसका इंटू यहाँ पे किया तो यहाँ बचा 4x माइनस 8, इसका इंटू इसमें किया -9 माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 18 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 12x। क्लियर? इनके अपॉन में चल रहा था 12 और यहाँ पे चल रहा था 6/5। ओके, अब देखिएगा मैं इसी में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा 4x 6x 10x माइनस 2x 8x माइनस 12x प्लस 8 माइनस 12 तो माइनस 4x। ओके, -8 -9 -17 -17 -18 -35 प्लस 10 तो -25। करेक्ट? अपॉन 12 इज इक्वल टू 6/5। इसका इंटू यहाँ कर देता हूँ मैं, तो 6/5 इंटू 12, यहाँ पे आपको इसका रखा तो -4x -25। इसमें इसका इंटू करता हूँ तो 72/5 -4x -25। 25 यहाँ प्लस चले जाएंगे तो 72/5 प्लस 25 अपॉन 1 रखा। एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 5। 72 प्लस 125 -4x -4x यहाँ रखा। x की वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा, यहाँ पे आई x की वैल्यू। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आया यहाँ पे 7, यहाँ आया 190/5 -4x। x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल दूँ, पेज है क्या?